हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हम गोपाल जी को स्नान कराते हैं, तो स्नान कराते वक्त हमें कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्नान में हमें नहीं डालनी चाहिए। अगर हम वो स्नान में डालते हैं तो भक्ति में वो अपराध होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी की सेवा हर घर में होती है। गोपाल जी को हर घर में पधराया जाता है। गोपाल जी को सुलाना, उठाना, स्नान कराना, भोग लगाना, ये एक भक्ति का ही स्वरूप है, भक्ति का ही एक रूप है। भक्ति केवल ये नहीं होती है कि आप घंटों घंटों माला जाप कर रहे हैं। भक्ति ये भी नहीं होती है कि आप घंटों घंटों बड़ी बड़ी पुस्तकें, ज्ञानवर्धक पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं। हाँ, ये सब पढ़ने चाहिए, ये पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं है। ये करने से हमारे भीतर श्रद्धा जागती है, भाव जागते हैं, ज्ञान प्रकट होता है। तो देखिए, भक्ति, सबसे बड़ी भक्ति क्या है? अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो हमें ये फल प्राप्त होगा, हम ये करेंगे तो हमें ये फल प्राप्त होगा। तो मैं तो यूँ कहूँगी कि फल प्राप्ति के लिए ठाकुर जी की आप सेवा ना करें। ठाकुर जी की अगर आपने सेवा करनी है तो केवल और केवल इस श्याम सुंदर के प्रेम के लिए इसकी सेवा करें। सेवा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे प्रयत्न यानी आप कुछ भी कह सकते हैं, मेरे मुंह से प्रयत्न ही निकलता है, क्योंकि हमारे यहाँ ठाकुर जी की जो सेवा होती है सखी भाव से होती है, प्रेम भाव से होती है। ब्रज का ही भाव हमारे यहाँ है। हम ये सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की सखी हैं, इसीलिए मेरा नाम वृंदावन सखी है। मैं ठाकुर जी की सखी हूँ और ये मेरे प्राण प्रियतम है। यानी आप लड्डू गोपाल को भाई मान सकते हैं, पुत्र मान सकते हैं, पिता मान सकते हैं, सखा मान सकते हैं, वो आपके अपने भाव हैं। और दूसरी बात, भाव कुछ भी हो, लेकिन ये है तो भगवान ना, है तो ये जगत का दाता है, ये है तो पर ब्रह्म परमेश्वर है। ये बात हमें कभी नहीं ठाकुर जी की भूलनी चाहिए। तो कहने का भाव है कि आपने जो सेवा करनी है ठाकुर जी की पूरे भाव से करनी है। और छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम अनजाने में कर जाते हैं, हमें ज्ञान नहीं होता, हम होते तो भक्ति में हैं, पर ज्ञान कम होने की वजह से हम ठाकुर जी को करते तो प्रसन्न करने के लिए है कार्य, हम सारे कार्य गोपाल को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, लेकिन हमें ज्ञान कम होने की वजह से हम कुछ ऐसी त्रुटियां, कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो कर जाते हैं, जो भक्ति में अपराध होती हैं। तो देखिए, हम जो भी कार्य करें, हम कुछ भी करें, हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने श्याम सुंदर प्यारे प्रेम प्रियतम के लिए कर रहे हैं। हमें हमारे हृदय में भाव केवल एक होना चाहिए। हम चाहे जप कर रहे हैं, चाहे हम पाठ कर रहे हैं, या हम कुछ भी करें, और सर्वोत्तम तो गोपाल की सेवा है। जिसको ये मिल गया उसको और क्या चाहिए। तो देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि हम जब गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो हमें किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, क्या चीज़ नहीं डालनी चाहिए वो मैं आपको बाद में लास्ट में बताऊंगी, पहले स्टार्टिंग में आपको बताती हूँ। देखिए, गोपाल जी में मैंने आपको पहले बताया है, जब आप इनकी सेवा करते हैं तो इनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो वो बात अलग है, उसका भी मैंने आपको वीडियो दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने नहीं भी की है तो कोई आपको टेंशन की बात नहीं है। गोपाल जी में प्राण होते ही हैं। जब आप प्रेम करते हैं, जब आप सेवा करते हैं, तो इस प्यारे लाडले में प्राण अपने आप ही आ जाते हैं। तो जब इनमें प्राण होते हैं तो इनको सर्दी भी लगती है, इनको गर्मी भी लगती है, इनको भूख भी लगती है, इनको प्यास भी लगती है, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहूँ, इस प्यारे को नज़र भी लगती है। ये गोपाल जी हमारे बीमार भी होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप जगन्नाथ जाएं तो आप देखेंगे हमारे जो जगन्नाथ प्रभु हैं, जो हमारे जगन्नाथ ठाकुर हैं, जब वो रथ यात्रा के लिए निकलते हैं, रथ यात्रा करके वापस आते हैं तो ठाकुर जी को बुखार हो जाता है, तो उनको तरह तरह की औषधियाँ, काढ़े सब पिलाए जाते हैं कि ठाकुर जी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। यहाँ तक कि उसकी इतनी मान्यता है कि न्यूज़ों में भी बताया जाता है कि आज ठाकुर जी को इतना बुखार हो गया है, आज ठाकुर जी को इतना बुखार, क्योंकि जो ठाकुर जी है इनके श्री कोमल अंग हैं, बड़े ही नाजुक अंग हैं, बहुत जल्दी ठाकुर जी बीमार हो जाते हैं। एक इसी
इसीलिए तो उनको कहते हैं ना, आपने देखा होगा हस्त कमल, नयन कमल, चरण कमल, इतने कोमल अंग कहते हैं। जब माँ लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करती है, आपने देखा होगा जो माता लक्ष्मी हैं ठाकुर जी की सेवा में रहती हैं, चरण दबाती रहती हैं नारायण प्रभु के, कहते हैं माँ के इतने कोमल हाथ हैं, माता लक्ष्मी के इतने कोमल हाथ हैं। जब माता लक्ष्मी ठाकुर जी की चरण सेवा करती हैं तो ठाकुर जी के चरणों में भी निशान पड़ जाते हैं। यानी इतनी कोमल माँ लक्ष्मी, इतने कोमल माँ लक्ष्मी के हाथ, फिर भी ठाकुर जी उनसे भी अति कोमल हैं। जब माता जी सेवा करती हैं तो ठाकुर जी के चरणों में निशान पड़ जाते हैं। कहने का मतलब इतने श्री कोमल अंग हैं प्यारे के। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, जब आप स्नान कराएं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्नान कराते वक्त आप विशेष इस बात का ध्यान रखें कि सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी। और गर्म कितना हो, गर्म इतना जितना आपकी हथेली सह सके। ये नहीं कि आपने गर्म किया और गोपाल जी के ऊपर ऐसे ही डाल दिया, गोपाल जी को कष्ट होता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये विग्रह साक्षात गोविंद देखिए मेरी गोद में बैठे हुए हैं, साक्षात हैं प्यारे। तो आपने पानी गर्म करने के बाद आपने उसमें अपनी हथेली डालनी है कि आपका हाथ सह पा रहा है उसको, तो उतना गर्म पानी आपने ठाकुर जी को डालना है। और सबसे बड़ी बात, आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो पंचामृत से भी जब स्नान कराएं तो दूध को थोड़ा गुनगुना, क्योंकि लोगों ने क्या किया होता है, फ्रिज में रखा होता है दूध, दही भी फ्रिज में रखा होता है, उसी को घोलते हैं और सोचते हैं ठाकुर जी को तो स्नान ही कराना है। आप ये ना जाने, पहले दूध को थोड़ा गर्म कर ले, गुनगुना कर ले, फिर उसमें दही डालें, थोड़ा गुनगुना करके छोड़ दें, क्योंकि फिर दही दूध फट जाएगा दही डालते। तो फिर यानी कहने का भाव है ठाकुर जी की सर्दी, ठाकुर जी की गर्मी का आपने एहसास रखना है। और दूसरी बात, स्नान कई प्रकार का होता है, अभ्यंग स्नान होता है। मैं कभी आप चाहेंगे तो मैं आपको उसका वीडियो भी दूंगी कि अभ्यंग स्नान किसे कहते हैं। चंदन स्नान होता है, दूध का स्नान होता है, शहद का स्नान होता है, पंचामृत स्नान होता है, और देखिए ठाकुर जी को प्लेन जल का भी स्नान होता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको विशेष कहना चाहूँगी, कभी भी ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान आप ना कराएं। गंगा जल से अगर आप स्नान कराएंगे तो ये गलत है। आपने स्नान कराना है तो केवल यमुना जल से कराना है। अगर यमुना जल नहीं है तो कोई बात नहीं, सादे जल से करा दीजिए, पर गंगा जल से ठाकुर जी को स्नान है। हाँ, बाकी देवी देवताओं को स्नान गंगा जल से होता है। गंगा मैया अति पावन है, पवित्र है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शुभा नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन आपने गंगा जल उस स्नान में नहीं डालना। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैंने आज वीडियो बनाया है वो आप ज़रूर जानें। कभी भी मैंने कुछ लोगों को देखा है, मैंने काफ़ी देखा है, लोगों को वीडियो देखे हैं, मैंने वीडियो देख के मैंने बहुत ही अध्ययन किया, इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। जब भी गोपाल जी को स्नान कराएं, कुछ बहनें क्या करती हैं, तुलसी का पत्ते तोड़ती हैं, पानी में डाल देती हैं और गोपाल जी को स्नान करा देती हैं। ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, ये कार्य आप ना करें। क्योंकि तुलसी दल, हाँ तुलसी बहुत पवित्र है, तुलसी मैया की पूजा करते हैं, हम आरती करते हैं, हम वंदना करते हैं। तुलसी दल के बिना हमारे प्यारे भोग नहीं लेते हैं, बिना तुलसी के प्यारे रीझते नहीं हैं, प्रसन्न नहीं होते। ये सारी बातें सच्ची हैं। लेकिन स्नान में, गोपाल के स्नान में कभी तुलसी का प्रयोग आप ना करें। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ में तुलसी डल जाती है उसको प्यारे ग्रहण कर लेते हैं, यानी खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो अगर आप स्नान के जल में तुलसी दल डालेंगे तो ठाकुर जी स्नान नहीं करेंगे, ठाकुर जी इस जल को पी लेंगे। तो नहाने का पानी पीने के लिए नहीं होता है। जिस जल से आप स्नान करते हैं उस जल को आप पीते हैं? नहीं पीते हैं। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, वो भक्ति में अपराध हो जाता है। ठाकुर जी के स्नान में कभी भी आपने तुलसी का दल नहीं डालना है, क्योंकि नहाने का पानी पीने के योग्य नहीं होता है। और ठाकुर जी इसको पी लेंगे तो वो भक्ति में अपराध हो जाएगा। क्योंकि भक्त जो भाव से देता है मेरे प्यारे उसको ग्रहण कर लेते हैं। ऊपर से तुलसी दल, तो तुलसी दल तो ठाकुर जी ऐसे ही ग्रहण कर लेंगे। तो नहाने के पानी तुलसी नहीं डालनी है, ये बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ठाकुर जी पी लेंगे तो आपको अपराध लगेगा। तो नहाने के लिए आप ठाकुर जी को यमुना जल डालिए, ठाकुर जी के आप पंचामृत करिए, आप अभ्यंग स्नान करिए, सब कराइए जिससे ठाकुर जी भाव से स्नान करें, लेकिन ठाकुर जी उस जल को पी ना जाएं। तो यही छोटी छोटी सावधानियां हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें ठाकुर जी के स्नान के जल में क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय हो, किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, और जितना आप जैसे भक्त मेरे साथ अपने अनुभव साझे करते हैं। मुझे कई भक्त लिखते हैं, दीदी हमें सपने में गोपाल ऐसे आए, ऐसे दिखे, दीदी मेरे घर में ठाकुर जी ने ये लीला की, मुझे ऐसे दिखे। अगर आपके कोई ऐसा आपके साथ घटित हुआ है या कोई आपको अनुभव हुआ है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज़रूर मैं अपने जो व्यूअर्स हैं सबके साथ साझा करूंगी आपका जो अनुभव है। तो जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में मैंने पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर मेरे ये गोपाल जी आपको सुंदर लगे हों तो इनके लिए लाइक आप ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।